हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक होगी। चलिए, हम कर रहे थे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर 9th क्लास का। हमने हिमालयस के बारे में कवर कर लिया था। आज हम करेंगे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। देखो, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, देखो द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, वो तीन मेजर रिवर सिस्टम से बना है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस को हम हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं। तो ये तीन मेजर रिवर सिस्टम है, यानी कि तीन मेजर रिवर है हमारी, जिसने किसका निर्माण किया है? नॉर्दर्न प्लेन का। ठीक है, तो देखो, ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, वहां पर क्या है? एलुवियल सोयल है, जलोढ़ मृदा है, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो काफी ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, वो कहाँ तक फैला हुआ है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हमारा नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है। देखो, ये जो हमारा ग्रीन वाला रीजन है ना, ये सारा क्या है? हमारा नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? देखो, 2400 किलोमीटर, यानी कि कितना लंबा है, कितनी इसकी लेंथ है? 2400 किलोमीटर तक। ओके, और ये कितना चौड़ा है, कितना ब्रॉड है? 240 से 320 किलोमीटर, यानी कि 240 से 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, और इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ तक फैला हुआ है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो देखो, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, वो क्या है? हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, और देखो, ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, वहां पर क्या है? बहुत ही अच्छी सोइल पाई जाती है, रिच सोइल पाई जाती है, कवर कंबाइंड एडवोकेट वाटर सप्लाई, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है, जो सोइल पाई जाती है, वो काफी फर्टाइल है, काफी ज्यादा उपजाऊ है, और यहाँ पर जो पानी की सप्लाई है ना, वो भी काफी अच्छी है। ठीक है, इट इज एग्रीकल्चरली ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खेती की जाती है नॉर्दर्न प्लेन में। ओके, तो देखो, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशन वर्क। जो नॉर्दर्न प्लेन से जो नदियां आती हैं, वो किसमें इन्वॉल्व है? एक डिपोजिशन वर्क में। देखो, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब ये नदियां माउंटेन से नीचे की ओर बहकर आती हैं, तो अपने साथ काफी सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, काफी सारे पत्थर लेकर आती हैं, तो फिर उनको समुद्र में गिरने से पहले यहाँ पर डिपोजिट करती है। ठीक है, तो हमारी ये नदियां है ना, ये डिपोजिशन वर्क में इन्वॉल्व है। ओके, जब ये नदियां माउंटेन से निकलती हैं, तो फिर वहां पर उनकी जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन जब ये लोअर कोर्स में आती है, यानी कि नीचे आती जाती है ना, तो फिर इनकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कम हो जाती है। ओके, और एक इसका निर्माण करती है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड क्या होता है? एक लैंडमास होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, देखो, एक माजुली रिवर आइलैंड है, जो कि कहां पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर स्थित है। माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवर आइलैंड। ये क्या है? सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, ये कौन है? माजुली कहां पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ओके, अब देखो, द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्पिल्ड इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्लिट। अब देखो, जब नदियां बहना स्टार्ट करती हैं, ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, तो एक स्ट्रीम होती है, सिंगल धारा होती है। ठीक है, लेकिन जब ये समुद्र में गिरने से पहले क्या होती है? अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखो कैसे कैसे, देखो, कोई ऐसी हो गई, कोई ऐसी हो गई, यानी कि अलग अलग न्यूमरस चैनल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो देखो, दी चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये जो चैनल है, इनको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि जो नदियां हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं अलग अलग चैनल्स में। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन 3 सेक्शन। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। देखते हैं, देखो, एक तो है पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं पंजाब प्लेन के बारे में। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब प्लेन। ठीक है, ये कैसे कैसे बना है? दिस प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सहायक नदियां होती हैं, और वो क्या था? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, देखो, ये जो इंडस रिवर है ना, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ये सब मिलकर ही क्या इस पंजाब प्लेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो, यहाँ से ये निकलती है नदियां, फिर यहाँ पर जाकर सारी इंडस रिवर में मिल जाती है, हमारी सिंधु नदी में मिल जाती है, तो फिर इस प्लेन का निर्माण होता है। ओके, लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान। जो ये पंजाब प्लेन है ना, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ पर लाई करता है? पाकिस्तान में लाई करता है। ओके, दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब। देखो, जो पंजाब प्लेन है, यहाँ पर क्या है? काफी सारे दोआब हैं। दोआब क्या होता है? देखो, दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डू मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच की जगह होती है, यानी कि एक नदी ये है, एक ये है, इसके बीच की जो एरिया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? दोआब। ओके, अब पढ़ते हैं गंगा प्लेन के बारे में। देखो, गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। जो हमारा गंगा प्लेन है ना, वो कहाँ कहाँ तक लाई करता है? घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में लाई करता है। देखो, इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? कौन से स्टेट में? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार में।
ठीक है। और जो हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ना, ठीक है, तो गंगा प्लेन किस किस के बीच में लाई करता है, तीस्ता और घग्गर रिवर के बीच में। ओके, अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। देखो जो हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ना, टू द ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन, जो कि हमारे गंगा प्लेन के ईस्ट में लाई करता है, और जो हमारा पंजाब प्लेन है वो हमारे गंगा प्लेन के वेस्ट में लाई करता है। ओके, टू द ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी कि मेन कहां पर है, असम में क्या लाई करता है, हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन लाई करता है। ठीक है। The northern plains are generally described as a flat plain with no variations in its reliefs। अब देखो ये माना जाता है ना कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो हमारा मैदानी भाग है, ये क्या है, काफी फ्लैट होगा, क्योंकि यहाँ पर खेती की जाती है, ये काफी उपजाऊ लैंड है। तो फिर ऐसा दिमाग में आता है कि ये सिर्फ फ्लैट लैंड होगी, मतलब यहाँ पर खेती होती है तो ये फ्लैट ही लैंड होगी खेती करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो क्या है, द वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स फीचर, इसके भी डाइवर्स फीचर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्लेन है सारा, हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो प्लेन एरिया है। ठीक है, यानी कि अलग अलग वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, यानी कि हमारा जो रिलीफ फीचर है उसके अकॉर्डिंग हम 4 रीजन में डिवाइड करते हैं नॉर्दर्न प्लेन को। फर्स्ट क्या है, बाबर, सेकंड है तराई रीजन, थर्ड है हमारा खादर रीजन, एंड फोर्थ है बांगर रीजन। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं बाबर रीजन के बारे में। देखो व्हेन द रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय, जब नदियां हिमालय से नीचे बहती हैं, नीचे की ओर बहती हैं, तो अपने साथ क्या लेकर आती है, पेबल्स लेकर आती है, स्टोन लेकर आती हैं। ठीक है, और ये स्टोन जहां पर इकट्ठे होते हैं, जहां पर ये नदियां उनको डिपोजिट करती हैं, वहां पर क्या होता है, हमारा भाबर वाला एरिया होता है। देखो नदियां ऐसे बहती हुई आती हैं, फिर अपने साथ क्या सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, बड़े बड़े पत्थर लेकर आती हैं, फिर इनको यहाँ पर डिपोजिट कर देती है। फिर जो डिपोजिशन वाला एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाबर। ठीक है, ओके। इट इज नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर, ये इसकी चौड़ाई कितनी होती है, जो बाबर बेल्ट होता है उसकी चौड़ाई होती है 8 से 16 किलोमीटर। ओके, ये कहाँ पर पड़ता है, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक, शिवालिक के जो स्लोप्स है ना उनके पैरेलल में होता है, और ये कितनी होती है, इसकी विड्थ 8 से 16 किलोमीटर। ठीक है, मैनी स्ट्रीम्स फ्लो ऑफ दिस रीजन्स एंड डिस्पियर, कुछ स्ट्रीम्स तो क्या है सिर्फ यहीं तक बहती हैं और डिपोजिशन के बाद क्या होती है, गायब हो जाती हैं। ओके, लेकिन इट रीइमर्ज इन दिस रीजन इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, लेकिन कुछ ही देर बाद यानी कि कुछ ही रीजन बाद क्या होता है, वो फिर से रीइमर्ज हो जाती है, फिर क्या क्रिएट करती है यहाँ पर, दिस रीजन इज ए वेट स्वैम्पी एंड मर्सी लैंड नोन एज तराई रीजन, यहाँ पर क्या होती है, एक दलदल एरिया का निर्माण करती है, यानी कि दलदला क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, तराई रीजन। ठीक है, स्वैम्पी का मतलब क्या होता है, स्वैम्पी एंड मर्सी लैंड होते हैं हमारा दलदला क्षेत्र, यानी कि दलदली वाला एरिया जहां पर दलदल होता है। ठीक है, देखो बियॉन्ड दिस रीजन लाइज द एलुवियल प्लेन, जो देखो पहले क्या लाई करता है हमारा बाबर, और सेकंड पे क्या करता है हमारा तराई रीजन, थर्ड पे क्या आता है हमारा एलुवियल रीजन लाई करता है, जिसमें 2 टाइप होते हैं, एलुवियल प्लेन्स हैव 2 टाइप्स, ओल्ड एंड न्यू एलुवियल सोइल्स। ठीक है, डिस्कस करते हैं एलुवियल रीजन के बारे में। देखो खादर सोयल आर फाउंड इन रीजन्स नियर द रिवर बेसिन्स, जो खादर सोयल होती है, जो खादर मृदा होती है हमारी, वो रिवर बेसिन्स के आसपास पाई जाती है, यानी कि रिवर के रीजन के आसपास पाई जाती है। देखो इट इन रेनी सीजन्स द रिवर फ्लड एंड द एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिवर रीचेस द नियर बाय रीजन्स, देखो जब बारिश आती है ना तो फिर रिवर में क्या होता है, एक्सेस वाटर हो जाता है, काफी ज्यादा पानी हो जाता है, तो वो थोड़ा दूर चला जाता है, यानी कि उसका जो मेन स्ट्रीम होती है ना उसे थोड़ा दूर चला जाता है। ओके, देखो along with the flood water the slit carried by the rivers is also deposit here, देखो अकेला पानी थोड़ी जाएगा इतनी दूर एरिया पर, जो रिवर में जो मिट्टी होती है, जो डिपोजिट जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो भी तो क्या करेंगे, उस पानी के साथ ही जाएंगे ना, तो फिर क्या होता है वहां पर डिपोजिशन हो जाता है स्लिट का। तो फिर देखो सच डिपोजिशन ऑफ एलुवियम स्लिट इज कॉल्ड खादर, जो वहां पर डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, स्लिट का, उसको हम क्या बोलते हैं, खादर। ठीक है, अब देखो एज दिस रीजन्स आर फ्लडेड एवरी ईयर ए न्यू ईयर ऑफ एलुवियम इज डिपोजिट ओवर द प्रीवियस लेयर। अब देखो मान लो कि मतलब रेन आई है तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, खादर रीजन हो गया। अब देखो अगले साल फिर से बारिश आएगी, फिर से रिवर में एक्सेस वाटर होगा, तो फिर से क्या होगा, वो अलग एरिया पर जाएगी, तो फिर क्या होगा, यहाँ तक फिर आएगी, तो फिर अगले साल क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यू सोयल आ जाएगी, तो फिर क्या होता है, जो हमारा खादर रीजन होता है ना वो क्या होता है, रिन्यू होता रहता है, यानी कि हर साल उसके ऊपर अलग लेयर डिपोजिट हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खादर सोयल या फिर न्यू एलुवियम, इसलिए इसको हम न्यू एलुवियम बोलते हैं। हर साल क्या होता है, इसकी लेयर चेंज होती रहती है, यानी कि न्यू डिपोजिशन होता है हर साल, इसलिए इसको बोला जाता है खादर को न्यू एलुवियम। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं नवीन मृदा। ओके, अब देखो
In certain years, due to torrential rain, the flood water of river reaches far off places away from the river. अब देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा बारिश आ जाती है, काफी ज्यादा बारिश आ जाती है, फिर रिवर्स में बहुत ही एक्सेस वाटर हो जाता है। तो फिर क्या करता है, वो वाटर काफी दूर तक चला जाता है, काफी दूर तक फैल जाता है। तो फिर क्या करेगा, वो अपने साथ डिपोजिशन भी लेकर जाएगा, सेडिमेंट्स आते हैं रिवर में, वो भी तो वहां पर डिपोजिट करेगा। ठीक है, फिर क्या होता है, देखो एलवीएम इज डिपोजिट हेयर, वहां पर भी क्या करेगा, एलवीएम डिपोजिट होंगे। यहाँ तक क्या था, मान लो कि खादर था यहाँ पर, या फिर क्या हो गया, हमारा बांगर वाला एरिया आएगा। देखो सच सोइल डिपॉजिट इन फार ऑफ रीजन आर कॉल्ड बांगर, जो कि क्या होती है, जो सोइल डिपॉजिट होती है काफी दूर के एरिया तक, उसको हम क्या बोलते हैं, बांगर सोइल, बांगर मृदा। ओके, देखो एज सच हैवी रेनफॉल डज नॉट ओकर एवरी ईयर, द बांगर सोइल लेयर इज नॉट रिन्यूड। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हर साल क्या होती है, काफी ज्यादा बारिश होती है, काफी ज्यादा रिवर में पानी होता है, ये कुछ ही सालों में होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो हमारी बांगर होती है, जो बांगर सोइल होती है ना, वो फिर से रिन्यू नहीं हो पाती खादर की तरह। खादर तो क्या होता है, हर साल रिन्यू हो जाता है, हर साल उसके ऊपर एक लेयर हो जाती है नई एलवीएम सोइल की। तो लेकिन जो हमारा बांगर है ना, वो क्या होता है, ओल्ड ही रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एलवीएम। ठीक है, तो देखो बाबर क्या होता है, इट इज नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप। शिवालय की क्या होती है, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, सारे स्टोन्स डिपोजिट होते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज बाबर। ओके, अब देखो तराई वाला क्या रीजन होता है हमारा, ए वेट स्वैम्पी एंड मर्सी रीजन टू द साउथ नोन एज तराई। देखो तराई वाला रीजन क्या है, यानी कि दलदला क्षेत्र होता है, वहां पर पानी भी होता है, मिट्टी भी होता है, यानी कि वेट होता है वहां पर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तराई रीजन। ओके, दिस वाज थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये क्या होते हैं, घने जंगल होते हैं, इसमें क्या होता है, काफी सारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, यानी कि वाइल्ड लाइफ रहते हैं यहाँ पर। ओके, द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, इन फॉरेस्ट को साफ कर दिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, अब देखो बांगर, ये हमारी क्या है, बांगर सोयल है। द ओल्डर एलवीएम इज नोन एज बांगर, जो ओल्डर एलवीएम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, और न्यू को हम क्या बोलते हैं, खादर। द सोयल इन दिस रीजन कंटेन कैलोरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर, यहाँ पर क्या होते हैं, बांगर सोयल में क्या होते हैं, छोटे छोटे कंकर भी होते हैं। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं हम खादर के बारे में। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फूड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर, यानी कि जो न्यू होती है, जो यंगर होती है डिपॉजिट ऑफ सोयल, उसको हम क्या बोलते हैं, खादर। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी न्यू एलवीएम सोइल। तो हमारी खादर सोइल होती है, ये हर साल रिन्यू हो जाती है, फिर से नई हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है। तो आपको नॉर्दर्न प्लेन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया है 3 पार्ट 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। हमने नॉर्दर्न प्लेन में हमारे जो रिलीफ फीचर्स है उनके बारे में डिस्कस किया है, हमने इनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब